नमस्ते बच्चों, आज हम 7वां पाठ करेंगे उपयोगी वृक्ष। उपयोगी वृक्ष लेख है। वृक्षों की महिमा सदियों से गाई जा रही है और आगे सदियों तक गाई जाती रही, क्योंकि हमारे लिए वृक्ष है सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन लगता है कि जितनी भी गाई जाए कम है, क्योंकि उसकी उपयोगिता भी अत्यधिक है। प्रत्येक प्राकृतिक तत्व जैसे जल, वायु, अग्नि आदि की अधिकता किसी रूप में हानिकारक हो सकती है, लेकिन वृक्ष की नहीं। यानी वृक्ष हमें लाभ प्रदान करते हैं। क्या नहीं देते ये हमें? लकड़ी, फल, फूल, छाया, दवाइयाँ, मनोरम दृश्य आदि आदि। इसके बिना पशुओं का तो अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है, यानी हमारा भी हो सकता है। इन्हें समस्त मानव जाति का आधार कहा जा सकता है। तो इसी प्रकार एक वृक्ष के बारे में यहाँ पर उसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। पवन रोज शाम को अपने पिताजी के साथ, ये बच्चे का नाम है, सैर करने जाया करता था। एक दिन जब पवन अपने पिताजी के साथ सैर कर रहा था, अचानक उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी, जिस पर हरे रंग के गोल गोल फल लगे थे। वे फल देखने में एक छोटी सी गेंद की तरह दिख रहे थे। पवन ने थोड़ा रुकते हुए अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ने जी, यह किस चीज़ के पेड़ हैं? देखिए कितने सुंदर फल हैं, इसके गोल गोल गेंद की तरह। पिताजी ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, यह तो आंवला है। यानी आंवले की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। तो उसने पूछा, आंवला क्या है? उसने उसे पसंद किया। पवन के पिताजी ने उसे आंवले के पेड़ व उसकी उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि आंवले का वृक्ष कई हजार वर्ष पुराना है। इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? आमलकी व धात्री कहते हैं। यह खट्टे फलों की जाति का फल है। यह बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। आंवले के वृक्ष पर अक्टूबर, ये हमें याद रखना है, अक्टूबर से फरवरी तक फल बहुत अधिक संख्या में इसके लगते हैं। इस पर लगने वाले फलों को आंवला कहते हैं, जिस पर खरबूजे की तरह फांकों की धारियाँ होती है, निशान होते हैं। इसका रंग हल्का हरा होता है, परंतु पकने के बाद यह पीला हो जाता है। आंवले के फल में विटामिन की प्रचुर मात्रा मिलती है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो हमें इसको पाठ को पढ़ लेना है। पवन ने उत्तेजित होते हुए पूछा, पिताजी क्या आंवले की तरह और भी पेड़ होते हैं जो हमारे लिए इतने उपयोगी है? पिताजी ने कहा, हाँ, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे उसने आम के पेड़ की गुणवत्ता के बारे में, गुणकारी होता है, आम का परिचय दिया। आम को संस्कृत में आम और सहकार शाल इसके पर्यायवाची है, हमें याद कर लेने हैं। इसके बताया पके आम में विटामिन कौन ए, बी, सी, प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा आदि तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आयुर्वेद में कच्चे और पके आम के अतिरिक्त इसके बोल, गुठली, छाल आदि को भी उपयोगी औषधि निर्माण में किया जाता है। कच्चे आम का पना लू लगने से बचाता है। आम की मजबूती, यानी इसकी विशेषता बताए, फर्नीचर बनाए जाते हैं, क्या क्या काम आते हैं वो हमें पढ़ लेना है। आंवले और आम के अलावा जामुन का पेड़, एक तो बताया सबसे पहले आंवले का, फिर आम का, फिर जामुन का। संस्कृत में जामुन को जम्बू नाम से जाना जाता है। जामुन का वृक्ष काफ़ी घना और ऊंचा होता है। इसके पत्ते लंबे, चिकने और कोमल होते हैं। वर्षा ऋतु आने पर यह वृक्ष काले काले जामुन रंग के फलों से लद जाता है। इसकी सबसे अच्छी किस्म कौन सी होती है? जामुन की कई किस्में बताई गई है। फरेना, इसमें गुठली बहुत छोटी होती है और यह फल मनुष्य के लिए अधिक लाभकारी होता है। खाने से रक्त दोष दूर होता है। इसकी विशेषता बताई गई है। पवन ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या इसी तरह के और कौन कौन से पेड़ हैं जो हमारे लिए उपयोगी है? पिताजी ने बताया कि इस तरह के अनगिनत बहुत सारे पेड़ हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, जैसे देवदार, कचनार, अशोक, कदम आदि। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि उनका सबसे अधिक लाभ हमें मिलता है। पाठ को पढ़ लेना है, इसके जितने भी शब्दार्थ हैं वो फिर को लिखने हैं और याद करने हैं।